कोरा पर एक क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मैन बीइंग अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू वुमेन दे फाइंड ब्यूटीफुल। मतलब इस बंदे का कहने का मतलब है कि जो सुंदर लड़कियां होती हैं उनसे बात करने में बहुत सारे लड़कों की फटती क्यों है। वेल देखो, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, मे बी तुम्हारे कॉलेज में, मे बी तुम्हारे ऑफिस में, मे बी तुम कहीं भी कुछ काम करने जाओगे, कुछ काम करवाने जाओगे, उस जगह पे ना तुम्हें किसी सुंदर लड़की को अप्रोच करके कुछ बोलना होगा, कुछ बात करना होगा। तो अगर तो तुम्हारी फटती रहेगी तो तुम्हारा तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये स्किल कहीं ना कहीं जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुंदर लड़कियों से लड़कों को बात करने में फटती क्यों है एंड हाउ टू फिक्स इट। डिस्क्लेमर, ये कोई रिलेशनशिप वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे वन साइडेड पर्सनालिटी को चेंज करने वाली वीडियो है। वेल, वन साइडेड पर्सनालिटी क्या होती है? मोस्टली ऐसे लड़के होते हैं ना जो सिर्फ लड़के लड़के में ही रहते हैं। मतलब उनकी जो इंटरेक्शन होती है सिर्फ लड़कों से होती है, लड़कियों से बिल्कुल नहीं होती। वेल, रिसेंटली मैं पटना हॉस्टल इन पुणे करके एक एपिसोड देख रहा था, ठीक है, टीवीएफ ने बनाया था। उसका एक एपिसोड है, मस्त एपिसोड है। उसमें क्या होता है कि 4 लड़के होते हैं, ठीक है, एक रूम पर रह रहे होते हैं, जहां जिनमें से एक लड़का क्या होता है, लड़की लेकर आ जाता है। अब इन चारों को ना लड़की से कैसे बात करते हैं पता ही नहीं होता है। तो जब कॉन्वर्सेशन बनता है ना, तो ऐसा बनता है कि ऐसा लगता है कि वो जो लड़की है किसी अदर प्लैनेट से आई है और ये लोग किसी अदर प्लैनेट से हैं, एंड इन लोगों को ना पता ही नहीं है ये बात क्या करना है। तो ये जो ऑकवर्ड मोमेंट बना था ना, इसमें तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका ना लड़कियों से बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं है। अगर लड़की उनके सामने आ जाए तो उनको घंटा पता नहीं होता कि भाई बात कैसे करना है इससे। यूं समझ लो कि 60% ऐसे लड़के हैं जिनका ना लड़कियों से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है। वो अलग अपना एक इको चैम्बर बना के बैठे हैं एंड उनकी इंटरेक्शन सिर्फ लड़कों लड़कों में ही है। जबकि एक्चुअल दुनिया में सिर्फ लड़के नहीं होते हैं, लड़कियां भी होती हैं जिनसे बात करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुंदर लड़कियों से बात करने में कोई रॉकेट साइंस होता है, इसके लिए कुछ अलग से कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं मेरे भाई, वो बस इको चैम्बर बना के बैठे हुए हैं, वो बस अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं और इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। ये जब भी किसी लड़की से बात करने की सोचते हैं तो अपने मन में ही खुद को रिजेक्ट कर लेते हैं कि अगर ये उससे बात करने जाएंगे तो लड़की इनसे बात नहीं करेगी, इनको भगा देगी। तो पहला फियर है फियर ऑफ रिजेक्शन और दूसरा फियर है फियर ऑफ एंडिंग अप अलोन। इनको लगता है कि ये उस लड़की से इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे, फिर वो लड़की अगर इन्हें छोड़कर चली जाएगी तो ये बहुत ज्यादा अकेला फील करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। इन्हें लगता है कि अगर मैंने उस लड़की से बात करी और बातचीत थोड़ा ज्यादा चल गई तो शायद मुझे उससे प्यार ना हो जाए। अरे भाई, ये तुम्हारी गलती है कि अगर कोई लड़की तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम्हें प्यार ही हो जाता है। इतना डेस्परेट खुद को बनाया क्यों है मेरे भाई। उसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये इतना ज्यादा इनसिक्योर है खुद को लेकर कि इन्हें लगता है कि ये वर्दी ही नहीं है उससे बातचीत करने के लिए। इन्हें लगता है कि ये इतने गए गुजरे हैं कि वो जैसे ही जाएंगे उससे बात करने के लिए लड़की इनको भगा देगी, निकल निकल यहाँ से। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि इसको फिक्स कैसे किया जाए, इसको फिक्स करें, ये बात करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कोर्स आ चुका है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पर। कोर्स है सोशल मीडिया पर कंटेंट प्रोड्यूस करके ऑनलाइन कोच बनकर बहुत सारा पैसे कैसे कमाएं। सो 17 की एज से ही मैं ऑनलाइन कंटेंट प्रोड्यूस करने लगा एंड इस वजह से 19 की एज तक मैं 50 लाख तक अर्न कर चुका था ऑनलाइन कोच बनकर, ऑनलाइन कंटेंट प्रोड्यूस करके। एंड मैंने इस कोर्स में बताया है विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी डिग्री आप कैसे ऑनलाइन कोच बनकर बहुत सारा पैसे कमा सकते हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप मंथली लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। ये कोर्स लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर देगी। मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया है एंड प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर से चेकआउट करो इस कोर्स को। चेकआउट क्या करना, सीधे जाकर बाय करो, अपने समर भाई पे भरोसा है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग अ रॉन्ग माइंडसेट। तो होता क्या है, एक लड़का जो होता है, एक लड़का समाज में ही पलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है ना। तो मान लो कोई लड़का बीच में आगे बढ़ के किसी लड़की से बात करता है तो बाकी सारे लड़के बोलते हैं बेसिकली लड़कों में एक माइंडसेट बना दिया जाता है कि लड़कियों से बात करना ना गलत है। अगर तुम लड़की से बात कर रहे हो तो किसी गलत इंटेंशन से ही जाकर बात कर रहे हो। तो बचपन से ही बहुत सारे लड़कों के दिमाग में बिठा दिया जाता है कि लड़कियों से जाकर बात करना गलत है एंड लड़कियां इस वजह से तुम्हें चीप समझेंगी, जो कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी अनदर प्लैनेट से नहीं आती, इसी प्लैनेट पे रहती हैं और इस प्लैनेट पे जो इंसान है एक दूसरे से बात करता है। मेरा एक दोस्त है जिसको कोई लड़की पसंद आती है तो वो बात नहीं करता है। क्यों भाई, क्यों नहीं करता है? क्योंकि मुझे बेइज्जती फील होती है, मैं क्यों अप्रोच करूं उसको जाकर। मन तो कहता है कि बोलूं कि भाई तेरी शक्ल नहीं है कि वो तुझे आकर अप्रोच करेगी लेकिन फिर दोस्त है, क्या बोलूं मैं क्या बोलूं मैं। मतलब लड़कों में एक माइंडसेट बना दिया गया है कि लड़कियों से बात करना ना गलत है, लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए।
अगर आप बात करोगे तो लोग गलत समझेंगे। तो इस माइंडसेट को ना चेंज करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि लड़कियों से बात करना, उनको अप्रोच करना गलत है, तो ये आपका रॉन्ग माइंडसेट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी सुंदर लड़की से आप बात करने जाओगे, वो आपको देखकर भगा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट से किसी से भी बात करने जाते हो, किसी से भी आप बात करने जाते हो, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। बस आप रिस्पेक्ट से जाओ, तमीज से जाओ, अपने बातों को सही रखो, सही चीजें बोलो, गलत मत बोलो। अगर आप सही से रिस्पेक्ट से किसी को भी अप्रोच करते हो, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, लड़की तो आम बात है, वो आराम से आपको रिप्लाई देगा, बढ़िया से आपको ट्रीट करेगा। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल एंजाइटी। आज के टाइम में जो सिचुएशन हो चुकी है ना, मोस्टली लड़कों को, लड़की तो छोड़ो, लड़कों से भी बात करने में प्रॉब्लम होती रहती है, उनको डर होता रहता है, सोशल एंजाइटी होती रहती है। क्यों? क्योंकि भैया वो हमेशा फोन में लगे रहते हैं, हमेशा अलोन रहते हैं घर में और गलत गलत चीजें करते रहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। पहले का जमाना था, आपको सोशली इंटरेक्शन करना जरूरी होता था, आप अकेले नहीं रह सकते थे। कितना रहोगे, आपके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। लेकिन आज के टाइम में हाथ में फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, टीवी है, लोग महीनों घर में बिता सकते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों से बात भी करनी है तो कॉल पे, चैटिंग पे बात हो जाएगी। इस दुनिया में ना हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। जैसे ही आप सोशलाइज करने की प्रैक्टिस खोदोगे, बात करने की प्रैक्टिस खोदोगे, लोगों से इंटरेक्ट करने की प्रैक्टिस खोदोगे, तो धीरे धीरे आप भूलते जाओगे उस चीज को। आप में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप खुद को ऐसे सिचुएशंस से छुपा रहे हो जो कि चैलेंजिंग है आपके लिए। आपको स्टेज पर जाने में डर लगता है। हो सकता है अगर आप पहली बार जाओ तो आप एम्बैरेस हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, आपके स्टेज फियर खत्म हो जाएंगे। हमारे अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी होता है जब हम चैलेंजेस को अवॉइड करते रहते हैं। अगर आप 2-4 सुंदर लड़कियों को अप्रोच कर लेते हो एंड उससे अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, उसके बाद आपको किसी भी लड़की को अप्रोच करने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो भी आपके चैलेंजेस है ना, जो कि आपके फियर्स हैं, उनको फेस करो। मान लो कोई लड़की है जो कि आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, जाकर उससे बात करने की कोशिश करो, नॉर्मल बात करना, ऐसा नहीं प्यार मोहब्बत की बातें करना, नॉर्मल जाके बात करना। जब तुम खूबसूरत लड़कियों को नॉर्मली अप्रोच करोगे, नॉर्मल बातों के लिए, ऐसा नहीं प्यार मोहब्बत की बातों के लिए, तो वो डर जो है तुम्हारे अंदर वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पोर्नोग्राफी देखना बंद करो, मास्टरबेशन करना बंद करो, और अपनी जो स्क्रीन टाइम है ना, बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो, बहुत ज्यादा वेब सीरीज देखते हो, इन सबको कम करो। जितना ज्यादा तुम स्क्रीन से चिपके रहोगे, जितना ज्यादा तुम वर्चुअल दुनिया में जीते रहोगे, उतना ज्यादा तुम रियल लाइफ दुनिया से कटते जाओगे। वर्चुअल दुनिया तुम्हें रियल दुनिया की एहसास कराती है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल दुनिया नहीं है। तुम्हें रियल दुनिया में आकर कभी ना कभी तो रियल लाइफ लोगों को फेस करना है। तो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए चैलेंजेस लो, ऐसे चैलेंजेस जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे कि स्टेज पर जाकर बात करना, ग्रुप डिस्कशन करना, उसके अलावा सुंदर सुंदर लड़कियों से जाकर बात करना, है ना, मे भी तुम्हारी क्रश है, उससे जाकर बात करना। थर्ड पॉइंट है खुद को ना ऐसे सिचुएशन में डालो जहां तुम्हारे आसपास लड़कियां हो। अब क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना, बॉयज स्कूल में ही पढ़े होते हैं, कॉलेज में भी ज्यादातर बॉयज फ्रेंड्स होते हैं, है ना, लड़कियों के आसपास फटकते ही नहीं है। तो कोशिश करो ऐसे कॉलेज में अपना एडमिशन लो, ऐसे स्कूल में जाओ, ऐसे क्लासेस में जाओ, या फिर ऐसे ऐसे जगहों पे जाओ जहां लड़का लड़की का बात करना नॉर्मल हो, कॉमन हो। ऐसा ना हो कि हाँ लड़की से बात कर लिया। जब तुम्हारे आसपास लड़कियां होंगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। क्योंकि आसपास लड़कियां होंगी तो धीरे धीरे दोस्त बनेंगी तो बातचीत होगी, धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि इतना भी बड़ी चीज नहीं थी ये। पॉइंट नंबर 4 है कि ये बिलीव करना शुरू करो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा इनसिक्योरिटीज भरी होती है, लड़कों के अंदर इतना ज्यादा इनसिक्योरिटीज भरी होती है कि वो सोचते हैं कि सामने वाला इंसान उनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सबसे पहले ना, सामने वाले को बहुत बड़ा बनाने से पहले ये समझो कि वो भी इंसान एक प्राणी ही है, एक इंसान ही है, और तुम भी एक प्राणी हो, एक जीव हो, एक इंसान हो। अगर तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग होगी तो वो इंसान तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा, और तुम्हारे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो तुमको भगा देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर तुम्हारे अंदर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, अपने इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे खत्म करें, तुमको आई बटन में मिल जाएगा लिंक, तो जाकर जरूर देखो। और हाँ, ये तो बताना भूल गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें खुद में, इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका भी आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें जो हैबिट है ना कि खुद को कम समझते हो, खुद को वीक समझते हो, बाकियों को खुद से बेहतर मानते हो, ये सोचते हो कि लोग तुमसे बात करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, तुम में वो बात है कि नहीं है, तो इस इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करो और खुद में बिलीव करना शुरू करो कि तुम सबसे बेस्ट हो और तुमसे हर कोई बात करना चाहता है। ये माइंडसेट लाओ कि हर कोई तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। अगर तुम जिस
जिससे भी बात करना चाहते हो। उसके बाद तुम किसी को भी जाकर अप्रोच कर सकते हो, और किसी को भी अप्रोच करने के बाद आगे बातचीत कैसे बढ़ाएं, कम्युनिकेशन स्किल पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दे अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ना लड़कियों से बात करने में फटती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।